राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास में, इफ़ एफ एफ एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है तो सो डैट आपको दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या आएगा आपके पास में, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। राइट, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ वाई निकाल लीजिए। एफ ऑफ वाई में क्या करना है, एक्स की जगह पे वाई क्या करना है आपको, रिप्लेस कर देना है। कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो एंड वन। राइट, अब दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन वाई है जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे एक्स ही रहेगा, जीरो 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 एंड वन। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई है जीरो, साइन वाई cos y है जीरो 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 एंड दिस इज द वन। राइट, सही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम के मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के मैट्रिक्स में। राइट, तो इनका मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएंगे आपके पास में, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। राइट, साइन क्या आया है माइनस का तो माइनस लगा दीजिए, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। राइट, सिमिलरली सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो में, कॉस एक्स माइनस प्लस का मल्टीपल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। राइट, फिर क्या है साइन माइनस है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। राइट, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो में, है जीरो जीरो एंड दिस वैल्यू इज द जीरो। राइट, सिमिलरली फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई सेकेंड रो में कर दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। राइट, इनका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। राइट, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। जीरो का करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट आपके पास में जीरो। ठीक, अब थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड रो में, दिस इज जीरो जीरो एंड वन का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में तो क्या आएगा आपके पास में, जीरो। राइट, अब थर्ड का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, हैज जीरो। राइट, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जीरो जीरो एंड दिस इज द वन। राइट, ये आपके पास में एक फार्मूला बन रहा है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या यह कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है आपके पास में, कॉस एक्स प्लस वाई। राइट, यहाँ पे माइनस क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में, माइनस कॉमन कर लीजिए यहाँ से तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में प्लस। राइट, तो ये फार्मूला क्या हो गया आपके पास में, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। राइट, तो ये आपके पास में आ गया साइन एक्स प्लस वाई का।
राइट। यह फॉर्मूला भी है आपके पास में साइन एक्स प्लस वाई का। दिस फॉर्मूला इज द कॉस एक्स इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो आपके पास में आ गया कॉस एक्स प्लस वाई का, राइट। दिस वैल्यू इज द 0 0, राइट, 0 0 एंड 1, राइट। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है आपके पास में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गए, राइट। जब आपके पास में एक्स था तो क्या था, एफ ऑफ एक्स था। वाई आए तो क्या हो गया, एफ ऑफ वाई आ गए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स है तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट। दिस इज योर आंसर। सो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का वैल्यू आपके पास में आ गया। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 का है आपके पास में, सो डैट पार्ट 1 है इसमें, राइट। दिस मैट्रिक्स इज गिवन, और बताना कि मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, राइट। तो देखने में दोनों मैट्रिक्स कैसे लग रहे हैं आपके पास में, सेम ही लग रहे हैं, बट इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, राइट। कैसे मैट्रिक्स आपके पास 2x2 का भी है, ए भी कैसा है 2x2 का है, राइट। तो प्रोडक्ट भी कैसा आएगा आपके पास में 2x2 का, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10 एंड माइनस 3 1 जा 3, राइट। और सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो में, 5 1 जा 5 माइनस 4 1 जा 4, राइट। फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई है सेकेंड रो में, 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21, 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा 28, राइट। दिखाना है कि कैसे आपस में डज नॉट इक्वल हैं। ये भी मैट्रिक्स कैसा आएगा आपके पास में 2x2 टाइप के, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10 प्लस 1 6 जा 6, राइट। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, माइनस 2 1 जा 2 प्लस 7 1 जा 7, राइट। सेकेंड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 प्लस 6 4 जा 24, राइट। माइनस 3 प्लस 4 7 जा 28, राइट। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास में कितने आ गए, 7 एज 1, दिस वैल्यू इज द 33, राइट। दिस वैल्यू 34। ऑर्डर क्या है इसका 2x2 डज नॉट इक्वल। इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आ गया आपके पास में 14, राइट। यहाँ पर आपके पास में आ जाएंगे 5, 7 माइनस 2 ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 39, राइट। एंड दिस वैल्यू इज द 25। क्या दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल आए हैं? नहीं, राइट। तो इक्वल नहीं है मैट्रिसेस, राइट। यही आपको दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 है आपके पास में, दिखाना कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है, राइट। तो अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लीजिए क्या आपके पास में, ये कैसा है 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी कैसा है 3x3 का मैट्रिक्स है। तो जो भी प्रोडक्ट आएगा आपके पास में वो कैसा आएगा 3x3 का ही आएगा। डज नॉट इक्वल है किसकी,
राइट। तो इस प्रोडक्ट का भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लीजिए 3x3, यह भी क्या है 3x3, राइट। तो इन दोनों से जो भी प्रोडक्ट आएगा आपके पास में वो भी कैसा आएगा 3x3 का ही आएगा, राइट। अब अप्लाई द रूल, सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में कर दीजिए, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में -1 इंटू -1 हैज़ -1, 2 इंटू 0 प्लस 0, राइट, 3 2 जा 6, राइट। अब इसका आप मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 1 हैज़ -2, 3 3 जा 9, राइट। 0 इंटू 1 हैज़ 0 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 3 जा 12, राइट। अब सेकेंड में रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 इंटू 0 हैज़ 0, 1 इंटू 0 हैज़ 0, 2 इंटू 0 हैज़ 0, राइट। इनका मल्टीप्लाई कर 1 इंटू 0 आपको इसमें क्या आ जाएगा 0, 1 इंटू -1 हैज़ -1, 0 इंटू 3 हैज़ 0, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 0 इंटू 0 हैज़ 0 प्लस 1 इंटू 1 हैज़ 1 प्लस 0 इंटू 4 हैज़ 0, राइट। अब थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू -1 हैज़ -1 प्लस 0 इंटू 1 हैज़ 0 प्लस यहाँ से भी 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 1 इंटू -1 हैज़ -1, 0 इंटू 3 हैज़ 0, राइट। 0 इंटू 1 हैज़ 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 0 हैज़ 0, राइट। इसमें भी आ जाइए, मल्टीप्लाई रूल लगाइए इसमें तो 1 इंटू -1 हैज़ -1 प्लस 1 इंटू 0 हैज़ 0, 0 इंटू 1 हैज़ 0, राइट। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तो 2 इंटू -1 हैज़ -2 प्लस 2 1 जा 1 1 जा 1, 1 इंटू 0 हैज़ 0। 3 का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 इंटू 0 हैज़ 0, 0 इंटू 0 0, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई सेकेंड रो में कर दीजिए 1 इंटू 0 हैज़ 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 प्लस 1, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 3 इंटू 0 हैज़ 0, -1 इंटू 0 हैज़ 0, 1 इंटू 0 हैज़ 0, राइट। अब थर्ड रो में अप्लाई कर दीजिए रूल 2 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 0 हैज़ 0 प्लस 4 इंटू 1 हैज़ 4। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, राइट। 3 2 जा 6 प्लस 0 मल्टीपल ऑफ 3 हैज़ 0, 0 मल्टीपल ऑफ 4 हैज़ 0, राइट। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, राइट। 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ वैल्यू इज़ द 5, 9 प्लस 1 10, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8, दिस वैल्यू इज़ द 12 प्लस 2 हैज़ 14, ये आपके पास में 0 आ जाएंगे, यहाँ से -1 आ जाएगा आपके पास में, दिस वैल्यू इज़ द 1, राइट।
यहाँ से भी क्या आएगा आपके पास में -1, राइट। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है 0, राइट। दिस इज द 1। यह मैट्रिक्स कैसे आपस में इट इज नॉट इक्वल है। यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा -1, -2 + 1 हैज़ -1। ये आपके पास में क्या आ जाएगा -3। यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएंगे 1, 1 में से 1 को ऐड कर दीजिए, -1 + 1 है 0। आपके पास में 0 पहले से है। 2 + 4 हैज़ 6, राइट। 4 3 7, 4 11 हैज़ वैल्यू इज द 6, राइट। क्या दोनों आपस में बराबर आए? नहीं, तो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, राइट। यही आपको दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - 5a + 6i, राइट। यहाँ पे i क्या आपके पास में आइडेंटिटी है, राइट। इफ a = गिवन है तो मैट्रिक्स कैसा आपके पास में 3 × 3 का ऑर्डर है, राइट। तो पहले आप फाइंड आउट क्या करेंगे a², तो पहले a² निकाल लेते हैं। a² = क्या लिख सकते हैं a × a लिख लीजिए मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड दिस इज द 0, राइट, इनटू 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड दिस इज द 0, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, a² = राइट। तब सेकेंड मैट्रिक्स का, राइट, कॉलम का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के मैट्रिक्स में, तो 2 2 = 4 प्लस 0 × 2 0 प्लस 2 × 1 हैज़ 1, राइट। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करिए इसमें, 2 × 0 है 0 प्लस 1 × 1 1 × 0 है 0 1 × -1 हैज़ -1, राइट। थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई, तो 2 1 = 2 प्लस 0 × 3 0 प्लस 1 × 0 है 0, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 2 2 = 4, राइट। 2 1 = 2 प्लस 3 1 = 3, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 × 0 है 0 प्लस 1 × 1 हैज़ 1 3 × -3 हैज़ -3, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 1 = 2, राइट। 1 × 3 हैज़ 3 3 × 0 हैज़ 0, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 1 = 2 2 × -2 हैज़ -2, दिस इज द +0। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 1 × 0 हैज़ 0 -1 × 1 -1 1 × -1 हैज़ 0, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 1 1 = 1 -1 × 3 हैज़ -3 0 × 0 +0, राइट। तो इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, a² = क्या आ गया आपके पास में हैज़ वैल्यू इज द 5 -1 दिस इज द 2 6 3 9 -3 में 1 ऐड कर दीजिए, हैज़ -2 3 2 5, ये आपके पास में हो गया 0 -1 एंड दिस वैल्यू इज द -2, राइट। a² का वैल्यू आपके पास में फाइंड आउट हो गया।
राइट। अब हम फाइंड करेंगे दिस वैल्यू, ले जाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपके पास में क्या है, ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, राइट। जो आइडेंटिटी भी है आपके पास में कैसा होना चाहिए, 3x3 का ही होना चाहिए। सो पुट द वैल्यू 5 minus 1, this is the 2, 9 minus 2 has 5, 0 minus 1 and this is the minus 2, राइट। साइन लगाइए प्लस का, राइट। ए में क्या करिए, -5 का इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। -5 into 2 -10 has 0, this is the -5, -10 -5 -15, राइट। -5 यहाँ से क्या हो जाएगा पास +5, दिस वैल्यू इज द 0, राइट। इसके बाद क्या है +6i, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास में 6 0 0 0 6 0 0 0 एंड दिस इज द 6, राइट। वैल्यू को ऐड कर दीजिए, राइट। 5 + 6 11, 11 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आएगा पास में 1 -1 0 एंड 0, दिस इज द -1, राइट। 2 एंड -5 का एडिशन कर दीजिए, आपके पास में आएगा -3, राइट। 9 एंड -10 हैज़ -1, -2 -5 -7 में +6 ऐड कर दीजिए, हैज़ वैल्यू इज द -1। 5 एंड -15 में ऐड कर दीजिए, वैल्यू इज द -10, राइट। 0 -5 हैज़ -5, -1 and +5 has 4, -2 + 6 has value is the 4, राइट। यही क्या आंसर है दिस वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास में, इफ मैट्रिक्स ऑफ द ए गिवन है तो प्रूफ डायरेक्ट आपको करना है कि a³ -6a² + 7a + 2i का वैल्यू क्या आएगा आपके पास में 0 फाइंड आउट होगा हमको, राइट। पहले निकाल लीजिए a² इक्वल टू क्या हो जाएगा a × a, राइट। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, राइट, इनटू फिर रिपीटेशन वैल्यू लिखिए, राइट। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे आपके पास में मैट्रिक्स 3x3 का ए भी है, 3x3 का ए भी है, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा आपके पास में वो कैसा आएगा 3x3 का ही आएगा, राइट। सेकेंड मैट्रिक्स से कॉलम का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के मैट्रिक्स में कर दीजिए। 1 × 1 हैज़ 1 प्लस 0 × 0 0, 2 × 2 हैज़ 4, 0 × 1 हैज़ 0 प्लस 0, राइट। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0, राइट। 2 1 जा 2, 1 × 0 हैज़ 0, 2 × 3 प्लस 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए सेकेंड रो में, तो 1 × 0 हैज़ 0 प्लस 2 × 0 हैज़ 0, 1 × 2 हैज़ 2, राइट। इसमें मल्टीप्लाई करिए 0 × 0 हैज़ 0 प्लस 2 × 2 हैज़ 4, 1 × 0 हैज़ 0,
राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 इंटू 0 हैज़ 0, राइट। 2 इंटू 1 हैज़ 2, 3 इंटू 1 हैज़ 3, राइट। इसका मल्टीप्लाई थर्ड रो में करिए, 2 इंटू 1 हैज़ 2, 0 इंटू 0 हैज़ 0, 3 इंटू 2 हैज़ 6, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 इंटू 0 हैज़ 0, प्लस 2 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 0 हैज़ 0, 2 2 जा 4, राइट। 1 इंटू 0, दिस इज द 0, 3 इंटू 3 प्लस 9, राइट। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 0 एंड दिस वैल्यू इज 8। यहाँ पे आपके पास में आ गया 2 4 5 8 0, दिस वैल्यू इज द 13, राइट। ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हमको किसका भी निकालना है, ए क्यूब का भी निकालना है, तो उसका भी निकाल लीजिए, राइट। तो ए क्यूब को क्या ले सकते हैं, ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, राइट। पुट द वैल्यू, ए स्क्वायर क्या है आपके पास में, 5 0 8 2 4 5 8 0 हैज़ 13, राइट। मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ द ए क्या है आपके पास में, 1 0 2 0 2 1 0 2 1, राइट। 2 0 3 2 0 एंड 3, राइट। तो कैसा मैट्रिक्स आपके पास में, 3x3 एंड 3x3 का मैट्रिक्स, राइट। तो इन दोनों क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो सॉल्व कर लेते हैं नीचे, राइट। सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में, तो 5 1 जा 5 प्लस 0 प्लस 8 2 जा 16, राइट। इसका मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 5 जा 10, 1 इंटू 0 हैज़ 0, 8 इंटू 3 हैज़ 24, राइट। इसका मल्टीप्लाई सेकेंड रो में करिए, तो 2 1 जा 2, राइट। 4 इंटू 0 हैज़ 0 प्लस, राइट, 5 2 जा 10, 0 इंटू 2 0, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5 इंटू 0 है 0। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 2 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 1 इंटू 8 हैज़ 8, 0 इंटू 0 हैज़ 0 प्लस 13 इंटू 2 हैज़ 26, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 8 इंटू 0 हैज़ 0, 0 इंटू 2 हैज़ 0, राइट। 13 इंटू 0, दिस वैल्यू इज द 0, राइट। इनको भी सॉल्व कर लीजिए,
8 2 जा 16 प्लस 1 इंटू 0 हैज़ 0 प्लस 13 इंटू 3 हैज़ 39। राइट, टोटल आंसर क्या आएंगे आपके पास में, इनको सॉल्व कर लीजिए। 21, दिस वैल्यू इज द 0 एंड 34। आपके पास में यहाँ से आ जाएगा 12, 8 एंड 19, 23, 34, दिस वैल्यू राइट 55। राइट, अब हमारे पास ए स्क्वायर और ए क्यूब का वैल्यू आ गया है। अब यहाँ पे ले आके क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। राइट, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, स्पेस चाहिए। राइट, तब यहाँ पे वैल्यू क्या कर दीजिए, ले आके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सबका वैल्यू। राइट, तो आपके पास में ए क्यूब का वैल्यू क्या आया है, रख दीजिए 21 0 34। राइट, 12 8 23, 12 8 23, 34 0 35, 34 0 35। राइट, साइन लगाइए प्लस का। ई स्क्वायर का वैल्यू क्या आपके पास में यह है, इसमें -6 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 5 जा 30, -30 है 0 एंड -48। राइट, 6 2 जा 12, -12, -24 एंड -30, -48 0 78। इसके बाद क्या है, प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ए में। राइट, तो ए का वैल्यू कहाँ आपके पास में है, यह वैल्यू ए का ही है। राइट, किसका वैल्यू है, ए का, रख दीजिए वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का। तो 7 1 जा 7, 0 हैज़ 14, 0 14 and this is the 7, 14 0, this value is the 21। प्लस किसका मल्टीप्लाई है, आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटी कैसा होना चाहिए आपके पास में, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी भी 3x3 का ही रहना चाहिए। 2 का इंसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 0 0 2 0 0 0, दिस वैल्यू इज द 2। राइट, सबका एडिशन करके देख लीजिए वैल्यू क्या मिल रहा है आपके पास में। राइट, इक्वल टू राइट 21 प्लस 7 28 और 2 30, 30 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज वैल्यू इज द 0। राइट, 34 एंड 14 38, 48 48 में से 48 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट, दिस वैल्यू इज द 0। राइट, 12 -12 0 0 हैज वैल्यू इज द 0। 8, राइट 8 प्लस 14 22 एंड दिस इज द 2 24, 24 में से 24 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, हैज़ वैल्यू इज द 0। 23 प्लस 7 30, 30 में से 30 क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 0। 34, दिस इज द 14। राइट, 48, 48 में से 48 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट, दिस वैल्यू इज द 0 0 0 0 0, हैज़ वैल्यू इज द 0। राइट,
38, 34 है आपके पास में, राइट। यहाँ पर है 21, राइट। 34, 21, 37, गड़बड़ हो गया, 75 + 2 77, राइट। तो ये आपके पास में किसका मल्टीप्लाई है, 7a का, 7 3 = 21, राइट। इसमें 2 का है तो 2, ए क्यूब का वैल्यू क्या आता है पास में, 55 है ना, सॉरी यहाँ पे 55 होगा, राइट। 55, 21, राइट। 76 + 2 78, 78 में से 78 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट, हैज़ वैल्यू इज द 0, तो कैसा है, 0 मैट्रिक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, बराबर। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी वैल्यू गिवन है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ द के सो दैट a² = ka - 2i, राइट। तो a गिवन है आपके पास में, तो a² क्या कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए, a² = a × a, राइट। कैसा मैट्रिक्स आपके पास में, 2 × 2 टाइप के हैं, 3 - 2 4 एंड दिस वैल्यू इज द -2, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनसाइड, तो 3 3 = 9, -8 -6 +4, राइट। 3 4 = 12, -4 2 = 8, राइट। -8 माइनस का +4 इक्वल टू, राइट, आपके पास में आ गया 1, दिस वैल्यू इज द -2 एंड 4, दिस वैल्यू इज द 4, राइट। अब इक्वल जाके वैल्यू क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आपके पास में a² इक्वल टू ka - 2i, राइट। वैल्यू पुट कर दीजिए, a² का वैल्यू क्या गिवन है आपके पास में, 1 -2 4 4, k का a में क्या कर दीजिए, इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, a क्या आपके पास में यह वैल्यू है, तो 3k - 2k, राइट, 4k - 2k, राइट। साइन लगाइए प्लस का, -2 का इनसाइड क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -2 0 0, दिस वैल्यू इज द -2, राइट। ऐड कर लीजिए इस वैल्यू को, 3k - 2 -2k हो जाएगा आपके पास में, राइट। 4k -2k इक्वल टू -2k - 2, राइट। ये किसके बराबर है, 1 -2 4 1, राइट। इसमें किसी एक को ले लीजिए, क्या आएंगे, ऑलवेज आपस में इक्वल ही आएंगे, राइट। तो k का वैल्यू सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, तो मान लीजिए 4k इक्वल टू हमने 4 ले लिया, राइट। 4k इक्वल टू 4, तो k का वैल्यू आपके पास में क्या आया, 1, राइट। दिस इज योर आंसर। k का वैल्यू सबके लिए क्या आएगा, 1 ही आएगा। इनके लिए फिर निकाल लेते हैं, 3k - 2 इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के, -2 उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, +2 + 2 + 1 हैज़ 3,
तो के का भी वैल्यू कितना आएगा आपके पास में, 1 ही आएंगे, राइट। मतलब सभी भी क्वेश्चन जिसमें भी इसमें मैट्रिक्स गिवन है एलिमेंट में, सभी का वैल्यू के लिए कितना आएगा, 1 ही आएंगे। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास में, इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है एंड बताया गया आई कैसा है आपके पास में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है आपके पास में 2 है, राइट। डैट मीन्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो सो डैट हमको दिखाना है कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इनटू दिस मैट्रिक्स का क्या है, मल्टीपल है, राइट। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं आई प्लस ए, राइट। तो आई कैसा आपके पास में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई प्लस ए इक्वल टू आई कैसा है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, राइट। इनका एडिशन कर दीजिए, राइट। तो आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, दिस वैल्यू इज़ द 1, राइट। आई प्लस ए का वैल्यू आ गया आपके पास में। सिमिलरली आई माइनस ए का भी निकाल लीजिए, राइट। क्या 1 0 0 1, राइट, माइनस, राइट, माइनस का इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे साइन लगा दीजिए, प्लस 0 इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से माइनस 10 अल्फ़ा बाई क्या हो जाएगा 2, दिस वैल्यू इज़ द 0, राइट। अब एडिशन कर दीजिए, आई माइनस ए इक्वल टू, राइट, तो 1 10 अल्फ़ा बाई 2, राइट। यहाँ से आपके पास में आ जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड दिस वैल्यू इज़ द 1, राइट। आई माइनस ए का भी वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा का वैल्यू, राइट। किसके टर्म में, हैज़ 10 अल्फ़ा बाई 2 के टर्म में, राइट। सो राइट, स्टार्ट करते हैं। अब रख लीजिए वैल्यू, आई माइनस ए का वैल्यू क्या है आपके पास में, 110 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 1, राइट। कॉस अल्फ़ा का वो फॉर्मूला लगाइए जो 10 के फॉर्म में आता है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, साइन का भी लगा दीजिए, माइनस 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, राइट। सिमिलरली यहाँ पे लगा दीजिए 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, राइट। कॉस अल्फ़ा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, राइट। आपके पास में मैट्रिक्स आ गए। दोनों मैट्रिक्स कैसे आप 2 क्रॉस 2 हैज़ 2 क्रॉस 2, राइट। यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट 10 अल्फ़ा बाई 2 को हमने मान लिया है t, राइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा 1 t माइनस t, दिस इज़ द 1, राइट, इनटू
इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से -2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। यहाँ से 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इनसाइड। मैट्रिक्स कैसा है आपके पास में 2 क्रॉस 2 का, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में कर दीजिए। तो 1 इंटू दिस मैट्रिक्स हैज़ दिस मैट्रिक्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब इनका भी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा -2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो माइनस माइनस हैज़ प्लस, क्या आ जाएगा t माइनस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब इनका मल्टीप्लाई सेकेंड रो में करिए तो -t है, इनसाइड भेज दीजिए। आपके पास में -t प्लस क्या हो जाएगा टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन लगाइए प्लस का। यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। इनका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो -t एंड -2t हैज़ प्लस 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 टाइम जाएगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं इस साइड, राइट। i प्लस ए का वैल्यू मैंने ऊपर लिख दिया है, राइट। अब इनको सॉल्व करते हैं इन साइड की वैल्यू को। देखिए यहाँ पे क्या आपके पास में 1 माइनस टी स्क्वायर है और प्लस 2t स्क्वायर है, राइट। डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है तो निकाल लीजिए आप इक्वल टू, राइट। 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे देखिए क्या -2t प्लस टी हैज़ टी, राइट। -t आ जाएगा और यहाँ से भी क्या है -t क्यूब है तो -t हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। नीचे भी है +2t एंड -t, राइट। t आ जाएगा फिर t कॉमन ले लीजिए, t कॉमन ले लिए तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। यह वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, दिस वैल्यूज कैंसिल आउट, राइट। और t का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दीजिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ से आपके पास में 1 माइनस t का वैल्यू क्या है tan α/2, राइट। यहाँ से आ जाएगा tan α/2, दिस वैल्यू इज द 1, राइट। क्या इसका वैल्यू इसके बराबर आया है, राइट। तो सेम है तो सो डैट हमने दिखा दिया कि i प्लस ए का वैल्यू बराबर है i माइनस ए, राइट, इनटू, राइट, मैट्रिक्स फॉर्म ले लीजिए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, राइट, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, राइट। ये हो गया आपके पास में प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास में, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, राइट। डैट मीन्स कोई ट्रस्ट है
जो 30,000 रुपीज़ को क्या कर रहा है, 2 डिफरेंट टाइप्स में क्या कर रहा है, बांट रहा है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड पेज 7% पर ईयर, राइट। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो कितना परसेंट दे रहा है, 5% पर ईयर इंटरेस्ट दे रहा है, और सेकेंड बॉन्ड 7% पर ईयर दे रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स एप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the two types of the bond. If the trust must have obtained an annual total invested of interest of, पहला आपके पास में 1800 रुपीज़ एंड बी है 2000 रुपीज़ पे आपको निकालना है, राइट। तो इनको सॉल्यूशन ले लीजिए, राइट। तो मान लीजिए फर्स्ट बॉन्ड क्या आपके पास में x है, लेट फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x, राइट। तो सेकेंड बॉन्ड मान लीजिए कितना है, दोनों का डिफरेंस 30,000, राइट। तो सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू 30,000 माइनस x, राइट। और कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 5% एंड 7%, राइट। अप्लाई द मैट्रिक्स एप्लीकेशन, क्या आपके पास में x 30,000 माइनस x परसेंट कितना है आपके पास में 5% है, मतलब 5/100, राइट। एंड दूसरा 7% है, 7/100 इक्वल टू किसके बराबर है, 1800 के, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो क्या आपके पास में आ जाएगा 5x/100 माइनस, राइट, प्लस का एडिशन, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 3 जा 21, 21 के बाद कितने जीरो हैं, 4, राइट। फिर माइनस 7x, राइट। तो बाई 100 दे दीजिए सबने, इक्वल टू, राइट। क्रॉस मल्टीपल करके 100 को क्या कर दीजिए, साइड भेज दीजिए एलसीएम लेकर, राइट। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा पास में 5x, राइट, प्लस 2,10,000 माइनस 7x, राइट, इक्वल टू 1,800 मल्टीपल ऑफ 100, राइट। सॉल्व कर लीजिए इनको, आपके पास में क्या आ जाएगा, -2x प्लस इक्वल टू 40 लगा दीजिए, राइट। अब वैल्यू को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इनको इस साइड लाइए और इनको इस साइड उठा लाइए, राइट। तो 2x इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास में आ जाएगा 30,000, राइट। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 15,000, राइट। मतलब फर्स्ट बॉन्ड का वैल्यू क्या आपके पास में, फर्स्ट बॉन्ड है आपके पास में 15,000, राइट। एंड सेकेंड बॉन्ड कितना है आपके पास में 30,000 में से 50,000 निकाल दीजिए, हैज़ 15,000, राइट। दिस इज योर आंसर। बी निकालना है हमको 2000 के लिए, राइट। तो मान लीजिए फर्स्ट बॉन्ड क्या है, x है, सेकेंड बॉन्ड 30,000 माइनस x, राइट। दिस वैल्यू को लिखिए और बराबर कर दीजिए किसके, 2000 के बराबर, राइट। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, 5x बाई क्या हो जाएगा 100 प्लस इनका मल्टीप्लाई करिए इसमें -7x बाई क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 2000, राइट।
एलसीएम ले लीजिए, 100 को भेज दीजिए इस साइड, आपके पास में आ गए 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 2000 इंटू 100, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस 2x इक्वल टू, राइट, या फिर 2x, इस वैल्यू को माइनस 2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में 2 लाख के बराबर हो जाएगा, राइट। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, राइट। इसको इस साइड ट्रांसफर कर दिया, 2 लाख को इधर लाइए, तो 2x इक्वल टू बचेगा आपके पास में 2,10,000 में से 2 लाख सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ 10,000, राइट। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 5,000, राइट। तो फर्स्ट बॉन्ड कितना आ जाएगा आपके पास में, फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू 5,000, राइट। सेकेंड बॉन्ड 30,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ 25,000, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास में, द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। देयर सेलिंग प्राइजेस आर 18 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ इच रेस्पेक्टिवली, राइट। केमिस्ट्री के लिए क्या है 80 रुपीज़, फिजिक्स के लिए है 60 रुपीज़ एंड इकोनॉमिक्स के लिए है 40 रुपीज़। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा, राइट। तो सॉल्यूशन, राइट। केमिस्ट्री का बुक कितना है आपके पास में, तो 10 दर्जन, राइट, केमिस्ट्री बुक है, राइट। 8 दर्जन किसके बुक हैं आपके पास में, फिजिक्स बुक है, राइट। एंड 10 दर्जन है आपके पास में इकोनॉमी, राइट। तो आपसे क्या मांग रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ इक्वल टू, राइट। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं आपके पास में 12, तो पहले 12 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, राइट। इसके बाद केमिस्ट्री का बुक कितना है आपके पास में 10, फिजिक्स का 8 एंड इकोनॉमी है 10, राइट। एंड इनका सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास में 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 इंटू, राइट, 10 मल्टीपल ऑफ 80 इंटू क्या हो जाएगा 800 प्लस 8 मल्टीपल ऑफ 60, 480 रुपीज़ एंड 400 रुपीज़, राइट। ऐड कर दीजिए इनको, तो 12 इंटू, राइट, क्या हो जाएंगे आपके पास में 16, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 0, ट्वेल्व 8 जा 96 की 6 करी लगा 9, राइट। 12 6 जा 72 एंड 9 81 की 1 करी लगा 8, 12 1 जा 12 और 8 20, राइट।
डैट मीन्स टोटल अमाउंट आ गया आपके पास में 20,160 रुपीज़, राइट। दिस इज़ योर आंसर।